हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम एजे क्रोनिन का लिखा हुआ बर्थ लेसन करने जा रहे हैं जो 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक में है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन क्वेश्चंस करेंगे और इसमें पेज नंबर 70 पे जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबसे पहले हम उसके आंसर करेंगे। जैसा हमने लेसन में पढ़ा है कि किस प्रकार से डॉक्टर एंड्रयूज सुसन को बचाता है, उसके बच्चे को बचाता है और दोनों मदर और चाइल्ड को सुरक्षित वो छोड़कर अपने घर चला जाता है। आपने लेसन में पढ़ा था। अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव डन समथिंग ओ गॉड। बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं। पेज नंबर 70 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने वास्तव में कुछ वास्तविक कर दिया है अंततः। ओ गॉड, हे भगवान। वाई डज एंड्रयू से दिस, एंड्रयू यह क्यों कहता है। व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या है। जब वो बच्चे को बचा लेता है तो कहता है कि अरे भगवान, मैंने सब कुछ रियल कर दिया है, ऐसा वो क्यों कहता है। लिखो आप इसमें। एंड्रयू मेंशन हैड नॉट ओनली हेल्प्ड, एंड्रयू मैनसन had not only helped, उसने केवल सहायता ही नहीं की। द मिडल एज्ड लेडी in the safe delivery of a male child, but also restored him to perfect health. He saved the mother who was laying collapsed. He saved the mother who was laying. उसने मां को बचाया जो लेटी हुई थी collapsed, ढेर होते हुए। Then he saved the child too. तब उसने बच्चे को भी बचाया। Thus he called upon God. Thus he called upon God as witness of his act. Which was no less than a miracle. Which was no less than a miracle. It was something
रियल एंड सॉलिड। देखो क्या लिखा है इसमें, एंड्रयू मैनसन हैड नॉट ओनली हेल्प, एंड्रयू मैनसन ने केवल सहायता ही नहीं की थी द मिडिल एज्ड लेडी की इन द सेफ डिलीवरी ऑफ ए मेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड की डिलीवरी में, बट ऑल्सो रिस्टोर्ड हिम की वजह यहाँ पे देम लिख लो, देम ज्यादा बेटर रहेगा। परंतु उनकी सहायता भी की थी रिस्टोर करने में टू परफेक्ट हेल्थ, पूरे स्वास्थ्य को। ही सेव्ड द मदर हु वाज लेइंग, उसने सहायता की उस मां की जो लेटी हुई थी, क्लेप्स्ड ढेर हुए हुए बेड पर। देन ही सेव्ड द चाइल्ड टू, तब उसने बच्चे को भी बचाया, टू। दस इस प्रकार से ही कॉल्ड अपॉन गॉड, उसने भगवान को पुकारा, एज विटनेस गवाह के रूप में, ऑफ हिज एक्ट उसके कार्य के, विच वाज नो लेस देन ए मिरेकल, जो एक चमत्कार से कम नहीं था। ही वाज इट वॉज समथिंग रियल, यह कुछ वास्तविक था, एंड सॉलिड और ठोस था। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर लाइज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। देखो, एक अभ्यास करने वाले डॉक्टर की और टेक्स्ट बुक की जो मेडिसिन होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस है, ये बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक तो हम जो जनरल आमतौर पे जनता में व्याप्त हैं बातें कि ऐसा करने से फर्स्ट एड जिसको अपन कहते हैं कि देसी जिसका ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसके बारे में बात करें, उनमें और जो टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर अपन लिख रहे हैं। There is a great difference. There is a great difference. There is a great difference between textbook medicines. Textbook medicine. बड़ा डिफरेंस है टेक्स्ट बुक मेडिसिन में एंड द वर्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। It also depends on the conditions. It also depends on the conditions. कंडीशन ही लिख लो, ये कंडीशन पे भी निर्भर करता है। इन मदर्स केस एंड्रयू फॉलोज, in mother's case मां के मामले में एंड्रयू फॉलो करता है टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट। टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। बट इन द केस ऑफ द चाइल्ड, बट इन द केस ऑफ द चाइल्ड, परंतु बच्चे के मामले में, इन द केस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मामले में, ही फॉलोज ए डिफरेंट मेथड। He follows a different method. वह एक भिन्न मेथड को फॉलो करता है। ऑफ रेस्पिरेशन, मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन।
He plunges the child into cold and hot water. He plunges the child into cold water and hot water. वह बच्चे को डालता है ठंडे पानी में और गर्म पानी में, ठंडे पानी में और गर्म पानी में। ए मिरेकल occurs, एक चमत्कार होता है। एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स, और बच्चा शुरू कर देता है गैस्पिंग एंड क्राइंग, गैस्पिंग एंड क्राइंग, बच्चा हाँफना और रोना शुरू कर देता है। देखो क्या लिखा है इसमें, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के संसार में देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, अत्यधिक भिन्नता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ये कंडीशन पे भी निर्भर करता है। इन मदर्स केस, माँ के मामले में एंड्रयू फॉलोज टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट, एंड्रयू टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट फॉलो करता है। बट इन द केस ऑफ चाइल्ड, परंतु बच्चे के मामले में ही फॉलोज ए डिफरेंट मेथड, वह एक अलग मेथड को फॉलो करता है ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया के। ही प्लंजेस द चाइल्ड, वह बच्चे को डालता है इनटू कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ठंडे पानी में और गर्म पानी में। ए मिरेकल ऑकर्स, एक चमत्कार होता है। एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स, और बच्चा शुरू कर देता है गैस्पिंग, हाँफना, एंड क्राइंग, और रोना। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस के हमने आंसर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो जिसके आप विटनेस हो, जिसमें इस प्रकार के मेथड का यूज किया गया हो, या डॉक्टर एंड्रयू वाले मामले का जिसमें पुनरावृत्ति हुई हो, इस प्रकार का कोई इंस्टांस आपने देखा हो। इसमें आप अपनी तरफ से कोई लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में, उसके साथ कोई घटना हुई हो या कोई ट्रांसप्लांट किया गया हो किसी ऑर्गन का, किसी अंग का, उसके बारे में आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है क्वेश्चन में, डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट, क्या आप जानते हो कोई ऐसी घटना को, व्हेन समवन हैज बीन, जब कोई रहा है, हैज बीन ब्रोट बैक टू लाइफ, किसी को जीवन वापस मिला हो, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ, मृत्यु के किनारे से, थ्रू मेडिकल हेल्प, मेडिकल सहायता की वजह से, डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स, ऐसे मेडिकल प्रोसीजर को डिस्कस करना है, सच एज ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करना, ऑर्गेन दूसरे लगाना, एंड ऑर्गेन रीजनरेशन, और ऑर्गेन का पुनर्जनन करना, दैट आर यूज टू सेव, जिनका यूज किया जाता है बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन को। लिखो इसमें, यस आई नो ए केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, यस आई नो ए केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, हाँ मुझे याद है किडनी ट्रांसप्लांट का एक केस। both the kidneys of a friend of mine, मेरे एक मित्र की दोनों ही किडनी stopped to work, काम करना बंद कर दिया था। एंड हिज ब्रदर डोनेटेड हिम किडनी, एंड हिज ब्रदर
डोनेटेड हिम किडनी, उसके ब्रदर ने उसको किडनी डोनेट की। इट वॉज सक्सेसफुल, इट वॉज सक्सेस, इट वॉज सक्सेसफुल, thus we can say, thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं, वही क्वेश्चन वाली बात लिखनी है, दैट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट कि ऑर्गेन अंगों का ट्रांसप्लांट करना एंड ऑर्गेन रीजनरेशन, ऑर्गेन का रीजनरेशन करना, हेल्प टू सेव ह्यूमन लाइफ, हेल्प टू सेव ह्यूमन लाइफ। ये इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देखो क्या लिखा है इसमें, यस आई नो ए केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का एक केस मैं जानता हूं, सुना है मैंने। बोथ द किडनीज ऑफ ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक मित्र की दोनों ही किडनी स्टॉप टू वर्क, काम करना बंद कर गई थी। एंड हिज ब्रदर डोनेटेड हिम किडनी, और उसके भाई ने उसको किडनी डोनेट की। इट वाज सक्सेसफुल, और यह सफल हुआ। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट ऑर्गेन की अंग ट्रांसप्लांट करना एंड ऑर्गेन रीजनरेशन, और ऑर्गेन का अंगों का रीजनरेशन करना, हेल्प टू सेव ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन बचाने में सहायता करता है। ये हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं।